मुजफ्फरनगर के दंगे पुलिसिया नाकामी का ही अंजाम थे। जो बात कल तक पूरे सबूत के साथ आज तक कह रहा था, अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी उस सच को कबूल कर रहे हैं। देर रात को वो मुजफ्फरनगर की गलियों में पहुंचे और जो बातें उन्होंने कही वो सच भी थी और बेहद शर्मनाक भी। हफ्ते भर से ज्यादा तक मुजफ्फरनगर जलता रहा और यूपी की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, या यूं कहें मानो पूरे शहर को सुलगने के लिए ही छोड़ दिया गया था। ना तो ठीक से पुलिस लगाई गई और ना ही माहौल को संभाला गया। दंगों का हो चुका था आभास, फिर क्यों खामोश रही पुलिस? जो सच अब तक सिर्फ आरोपों की चादर में लिपटा था, अब वो बेपर्दा हो चुका है और लापरवाही की ये बात कबूल की है खुद यूपी के डीजीपी साहब ने। पुलिस की भी डेफिनेटली कुछ गलतियां रही है, इसमें कोई शक नहीं। हम ये नहीं कहेंगे हम उनसे मुख मोड़ेंगे, क्योंकि जब इस तरह की बातें होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो है पुलिस का रोल बहुत अच्छा रहा है। जरा गौर कीजिएगा, सूबे की सुरक्षा के लिए सबसे जिम्मेदार शख्स की जुबान से कितने हल्के में निकल गई लापरवाही की बात, मानो कोई बच्चों के खेल में गड़बड़ी हो गई हो। डीजीपी साहब, ये 48 जिंदगियों के फना हो जाने का मामला है। ये सैकड़ों परिवारों के बर्बाद हो जाने की कहानी है। अगर आप चाहते तो सब रुक सकता था। जाने आपको याद है भी या नहीं, चलिए हम याद करा देते हैं। 6 सितंबर की रात भी आप इस इलाके में आए थे। अगले ही दिन यानी 7 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली थी। अब आप खुद मान रहे हैं कि पुलिस की जरूरत के बावजूद कई जगहों पर तैनाती हुई ही नहीं। दंगों की योजना भी पहले ही बन चुकी थी, तो फिर क्यों नहीं अलर्ट हुए पुलिस वाले? सवाल तमाम हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इन सवालों का जवाब ढूंढने के बदले राजनेता लगे हुए हैं इस आग पर अपनी सियासी रोटी सेकने में। अब जनाब अजीत सिंह को ही लीजिए, मुलायम से लेकर बीजेपी तक को लपेटे में ले रहे हैं इन दंगों के लिए। मुलायम के जिनका कह रहा था उनका पासा उल्टा पड़ गया। ये सरकार का काम है लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, ये उनका संवैधानिक दायित्व बनता है। कोई कृपा नहीं कर रहा है वो किसी पे। और आज अखिलियत का आदमी भी वो भी समझ गया है कि ये दंगा मुलायम सिंह की वजह से हुआ है और कोई कारण जो आपके हितैषी नहीं है, जो अपने गांव से एक दंगाई को लेके नहीं आए लड़ने के लिए। जितने नेता वहां भाजपा के थे अपने गांव से अकेले आए। जो तबाह हुए वो तबाह हुए। पुलिस ने अपने कुछ अफसरों को हटाकर और बदलकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली। राजनेता भी अपनी राजनीति करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पिस रहे हैं तो बस आम लोग। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और बागपत से अजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश बाबू की पुलिस नाकाम भी है और बेशर्म भी। कुशीनगर में एक रेप पीड़ित जब थाने में पहुंची तो थानेदार ने ऐसे घिनौने सवाल किए कि लड़की डरकर ही भाग गई। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटक बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। तो हम लगी रोने, तब भाग करके अपने अब्बू के पास गई। न जाने अखिलेश बाबू आपको कैसा लगा ये सुनकर। आपके राज में पुलिस वालों को तो बड़ा फक्र हुआ होगा ऐसी बातें कहकर, लेकिन देश शर्मसार है एक लड़की की फरियाद पर पुलिस वालों की इस घिनौनी करतूत पर। घटना कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया की है। रात को सोते हुए लड़की के साथ बलात्कार हो गया। वो पहुंची आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने को, लेकिन थानेदार साहब को सबूत चाहिए थे। आरोप है कि जयसराज यादव ने जिस अंदाज में सबूत मांगे वो आपत्तिजनक ही नहीं,
बल्कि घिनौने और अश्लील भी थे। आने पर हमनी के गए न, दरोगा साहब उठा लिया न, सब जना के घर भर के लिया आई न तो एक लिया गए न घर में तो ई काला खातिर कोतर में तो बड़ी रोत रही, चिल्ला के भगली घर में से अपना बल। खबर मीडिया में आई तो पुलिस भी हड़बड़ाई। लड़की का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन थानेदार के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में थाने को बताया गया है कि जो भी प्रार्थना लड़की के द्वारा, पीड़िता के द्वारा या उसके माँ बाप के द्वारा दिया जाए, तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाए। यदि अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर जांच कराई जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। जिस पुलिस का जिम्मा लोगों को सुरक्षा देने का होता है, वो अब सवालों के घेरे में है। ऐसे में आम लोग जाएं भी तो कहां, अपनी फरियाद सुनाएं भी तो किससे। एसएन शुक्ला, कुशीनगर, आज तक।